हेलो गाइस। तो देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में जस्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि व्हाट इज़ रैंक। अब हम सीखेंगे कि हम रैंक किस किस मेथड से निकालते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास रैंक फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ एक्लन फॉर्म और सेकंड हमारे पास आती है नॉर्मल फॉर्म। तो आज इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि AKTU में मोस्ट ऑफ टाइम वन लॉन्ग क्वेश्चन कैनोनिकल फॉर्म से आ जाता है। तो देखिए, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर दोनों तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और बाकी अगर जैसे हमने इससे पहले इन्वर्स वगैरह पढ़ा तो वहाँ हम सिर्फ ओनली रो ऑपरेशन से काम कर रहे थे या कंप्लीट क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। लेकिन नॉर्मल फॉर्म के अंदर आप एक सिंगल क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मल फॉर्म टोटल 4 टाइप्स की है। फर्स्ट इज IR, सेकेंड इज IR0, थर्ड वन इज IR0 मैट्रिक्स एंड यहाँ पर टोटल 4 पार्ट में ये मैट्रिक्स डिवाइड हो जाएगी IR000 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपको एक तरह से समझा दूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास है और लास्ट में आपके पास आइडेंटिटी कन्वर्ट करते करते क्वेश्चन ये बन गया ये आपके पास लास्ट आंसर आ गया। तो देखिए, ये आंसर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी में। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज I4 और यहाँ पर ये आपके पास इसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई नॉर्मल फॉर्म की। या फिर आपके पास क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। IR आपके पास 0 है तो IR0 के अंदर मान लें आपने ये ले लिया, कोई क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है दिस इज 0 0 0 0 0 0 और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर 1 और कर दें तो देखिए यही फॉर्म बनकर आएगी दिस इज 1। और अगर आप इसमें पार्टीशन देखें तो आपके पास जो फॉर्म बनकर आई दिस इज I3 और जो बाकी मैट्रिक्स की एंट्रीज बची वो 0। तो ये फॉर्म आपके पास हो सकता है किसी क्वेश्चन में बनकर आ जाए। थर्ड फॉर्म है आपके पास पार्टीशन आपका वर्टिकल वाइज है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास इस तरह से बन गया, ये आपने ले लिया 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0। ये मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है। तो देखिए आपके पास 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी यहाँ तक बनी, आपने पार्टीशन लगाया तो ये फॉर्म आपके पास यहाँ पर बन के आ जाती है दिस इज I3 0 मैट्रिक्स। और हो सकता है कोई मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से बन के आ जाए, मान लीजिए यही मैट्रिक्स है और आपके बाकी सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स की 0 0 0 ये सब एंट्री 0 हो गई। तो अगर आप आइडेंटिटी के लिए इस मैट्रिक्स में पार्टीशन अप्लाई करें तो पार्टीशन आपके पास ये मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स 4 पार्ट में डिवाइड हो गया दिस इज I2 मैट्रिक्स एंड अदर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज 0। तो दिस इज 0 मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया दिस इज फोर्थ फॉर्म। तो आपको अपने क्वेश्चन में इन 4 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म मिल सकता है। जब हम इस क्वेश्चन को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं देन हमें देखना होता है व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो जिस भी ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी यहाँ कट किया है, जैसे I2 यहाँ मिला, I3 यहाँ मिला, यहाँ I3 है, यहाँ I4 है, जिस भी ऑर्डर का आइडेंटिटी है वही उसका रैंक होगा। तो रैंक ऑफ A इक्वल्स टू R मीन्स ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसके बेस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर रो कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो हर क्वेश्चन को करने का एक गाइडलाइन दे रही हूँ, अगर आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करते जाएं तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन भी कम से कम लगेंगे। रैंडम ऑपरेशन लगाने की कोशिश ना करें। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि रिड्यूस मैट्रिक्स 1 1 1 3 1 1 इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 1 1 1 एंड 3 1 1। आपको इसकी रैंक तो निकालनी है लेकिन बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म है तो क्वेश्चन को कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाएंगे।
नॉर्मल फॉर्म में आपको बस याद रखना है आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हमारी फर्स्ट एंट्री इस तरह से होती है फर्स्ट रो की, और फर्स्ट कॉलम आपका कुछ इस तरह से होता है। तो आपके पास फर्स्ट एंट्री शुड बी 1, जो ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने इसे फिक्स कर दिया, सर्किल कर दिया। तो आप 1 के बिलो डायरेक्शन में जितने भी एलिमेंट रखे हैं उन्हें 0 बनाने की कोशिश करें। तो देखिए 1 की हेल्प से आप 3 को 0 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन रो 1। तो अगर मैं रो 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपके पास जो रो 1 है उसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एंट्री 333 बन जाएगी, और आप सेकेंड रो में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं कि R2 टेंड्स टू, दिस इज R2 माइनस 3R1। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो गया 1 1 1, और 3 टाइम्स करके आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट एंट्री 1 ऑफ 1 एंड माइनस 3, दिस इज माइनस 2। नेक्स्ट एंट्री 1 और माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2। तो देखिए ये आपने 1 फिक्स किया हुआ है। आपके पास जो कॉलम वाइज होता है कि अगर मैं इस 1 की बात करूं तो कॉलम इस 1 के बिलो एंट्री 0 मेरे पास ऑलरेडी बन गई। नेक्स्ट डायरेक्शन हम जो लेंगे वो लेंगे लेफ्ट टू राइट। तो 1 के राइट साइड जितनी भी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाएं। तो राइट साइड एंट्री 0 बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम कॉलम ऑपरेशन, और यहाँ पर जब हम बिलो एंट्री 0 बनाते हैं तो यूज़ करते हैं रो ऑपरेशन। राइट साइड एंट्री 0 बनानी है तो यूज़ करिए कॉलम ऑपरेशन। तो आप इसी 1 की हेल्प से इस 1 को 0 अगर बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आपने नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि C2 टेंड्स टू, दिस इज C2 माइनस C1, और इसी तरह से C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो आपके पास यह 1 0 फर्स्ट कॉलम फिक्स है। सेकेंड कॉलम में देखिए 1 में से 1 अगर आप माइनस कर दें 0, दिस इज माइनस 2, 1 माइनस 1 0, एंड दिस इज माइनस 2। ये आपके पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपके पास आइडेंटिटी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। तो आप अपने मैट्रिक्स में भी देखिए आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। इसका मीनिंग जब हम आगे 1 लेकर जाएंगे जहां पर हमारे पास -2 की पोजीशन है, यहाँ हमें आइडेंटिटी के लिए देखिए ये 1 से चाहिए होता है, ये एंट्री 0 होंगी। तो जब हम यहाँ पर 1 बनाएंगे तो 1 बनाने के लिए या फर्दर कंटिन्यूशन के लिए ना तो हम कॉलम 1 का कहीं यूज़ करेंगे, ना ही हम रो 1 का यूज़ करेंगे। ना रो 1 यूज़ कर रहे हैं ना कॉलम 1 यूज़ करेंगे। अब आपके पास -2 की पोजीशन पर आपको 1 चाहिए। सो सिंपल कि आप क्या करें, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर दें -1/2 से। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 एंड 0। -2 से -1/2 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 1 1। अब आपके पास ये एंट्री 1 आ गई, इसके बिलो कोई एंट्री नहीं है, इसके राइट साइड आपके पास 1 रखा है। तो आप यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करें तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा C3 टेंड्स टू, दिस इज C3 माइनस C2, और ये आपके पास बन गया 1 0 0, दिस इज 0 1, और C3 माइनस C2 कर रहे हैं 1 माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज 0। तो अब आपके पास ये नॉर्मल फॉर्म बन के आता है। इसमें से अगर आप आइडेंटिटी का पार्टीशन कट करें तो ये फॉर्म आपके पास बन गई, दिस इज I2 एंड दिस इज 0 मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस इज 2। तो आपके पास एक डायरेक्शन रखिए बिलो राइट। जब आप बिलो में जाएं तो रो लगाएं, राइट में जाएं तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते चलें, आपका काम सिंपल हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 1 2 1 0 -2 4 3 0 एंड 1 0 2 -8। ये एग्जाम्पल भी हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि आज इस यूनिट के अंदर हमने जितने नॉर्मल के क्वेश्चंस लिए हैं वो सब PYQ है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है 1 2 1 0 -2 4 3 0 एंड 1 0 2 -8। फिर से आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, ऑलरेडी है, 1 को फिक्स किया, 1 के बिलो डायरेक्शन में आप जीरोस बना रहे हैं। तो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज -2 की पोजीशन पर 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो R2 में आपने चेंजेस रिफ्लेक्ट किए, R2 में आप
ऐड कर दें 2 टाइम्स ऑफ R1। तो अगर हम 2R1 की बात करें तो 2R1 की एंट्री होंगी 2, दिस इज 4, 2, 0। R2 के अंदर ये ऐड करेंगे। अब इसी 1 की हेल्प से थर्ड रो में 1 रखा है, 1 को 0 बनाए तो आपको करना होगा R3 माइनस R1, आपको ये करना होगा। तो ये मैट्रिक्स आपके पास चेंज हो जाएगी। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 1 0। अब देखिए -2 + 2, दिस इज 0, दिस इज 4 एंड +4, ये एंट्री आपके पास कन्वर्ट हो गई, दिस इज 8। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी, दिस इज 3 + 2, दिस इज 5 एंड 0 + 0 इज 0। थर्ड रो के लिए आपने एंट्री करी कि थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करें, दिस इज 0, -2, 2 - 1 इज 1 एंड -8। ये अगर आप देखें तो 1 आपके पास ये फिक्स है। आपके पास आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम कुछ ऐसा होता है, ये फर्स्ट कॉलम है आइडेंटिटी और ये आपके पास रोज में एंट्रीज होती हैं। तो अब आपको मूव करना है राइट साइड, और राइट साइड मूव करने के लिए आपको फर्स्ट कॉलम का यूज़ करना है और फर्स्ट कॉलम की हेल्प से आपको 2 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो राइट साइड आपके पास 1 की राइट साइड 2 रखा है, इसे 0 में कन्वर्ट करने के लिए आप चेंजेस कर रहे हैं। C2 टेंड्स टू, दिस इज C2 - 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1। और C3 के अंदर अगर आप चेंजेस देखें तो C3 में से, C3 में रखा है 1, तो जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा C3 - C1। दोनों ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करें तो देखिए फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज 0, बाकी एंट्री 0 है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। थर्ड के अंदर आपने क्या किया है, 1 रखा है, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, बाकी फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्री 0 है, दिस इज 5 और 1 ये एज इट इज रह जाएंगी एंड 0 0 -8। अब आप देखिए आपका आइडेंटिटी का इतना पार्ट आप इतना कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मीनिंग आगे फर्दर ऑपरेशन के अंदर ना रो 1 यूज़ कर रहे हैं ना ही हम कॉलम 1 यूज़ करेंगे। अब आपको 8 की पोजीशन पर 1 रिक्वायर्ड है। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर 1 बना सकते हैं एज यू विश, ये आपकी चॉइस है क्योंकि क्वेश्चन हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशन अप्लाई करता है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इन दोनों रोज की स्वैपिंग करने जा रही हूँ। तो हमने यहाँ पर स्वैपिंग करी R2 और R3। स्वैपिंग करने के बाद ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो आपके पास एज इट इज़ रही, सेकेंड रो आपके पास 0 -2 1 -8 आ गया और थर्ड रो में आपके पास आ गया 0 8 5 0। अब आप सब जानते हैं कि आपके पास जो सेकेंड एलिमेंट है दिस शुड बी 1, पर ये 1 नहीं है, ये -2 है। तो -2 के बिलो एंट्री अभी 8 रखा है, इसको 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए क्या करें, जो सेकेंड रो है ये जो आपके पास R2 है, अगर आप R2 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक एंट्री बन जाएगी 8। तो अगर मैं यहाँ पर 4R2 आपके पास लिख दूँ तो 0 -8 4 से मल्टीप्लाई किया और ये -32, ये -8 और +8 अगर आप कर दें तो ये वैल्यू आपके पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आप क्या कर रहे हैं कि R3 टेंड्स टू R3 + 4 टाइम्स ऑफ R2। अगर हम ऐसा कर लें तो हमारे पास 8 की जो एंट्री है वो 0 में कन्वर्ट। तो फर्स्ट रो एज इट इज, दिस इज 0 -2 1 -8, दिस इज 0 0 एंड नेक्स्ट एंट्री आपके पास 5 + 4 इज 9 एंड नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ गई 0 -32 इज -32। ये एंट्री बन गई, बट दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू 1, लेकिन मेरे पास -2 है, 1 चाहिए। तो आप क्या करिए, सेकंड कॉलम में -2 से डिवाइड कर दें, या कहें कि सेकंड कॉलम के अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें -साइन ऑफ 1/2 से। तो ये एंट्री आपके पास 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ गया, -1/2 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस इज 0 1 0 एंड 0 1 9 एंड 0 -8 एंड -32, ये आपके पास बन गया। तो अब अगर आप देखें तो ये इस एंट्री पर हम काम कर रहे हैं, 1 के बिलो एंट्री 0 है। अब 1 के राइट साइड चलते हैं, तो 1 के राइट साइड जो मेरे पास एंट्री रखी है वो है 1 और -8। तो मुझे इस 1 की हेल्प से, इस कॉलम की हेल्प से 1 और -8 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ नेक्स्ट ऑपरेशन ले लें
कि C3 में चेंजेस कर रहे हैं कि C3 माइनस C2 कर रहे हैं, दिस इज C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2, और C4 में 0 बनाने के लिए यहाँ -8 है, तो आपको C4 में एडिशन करना होगा 8 टाइम्स ऑफ C2। तो अगर हम ये एंट्री अप्लाई कर लें तो देखिए फर्स्ट कॉलम आपके पास एज इट इज़ आ गया, सेकंड कॉलम आपके पास एज इट इज़ आ गया, और थर्ड कॉलम आपके पास 0, 1 माइनस 1 करेंगे क्योंकि 1 माइनस 1, दिस एंट्री 1 माइनस 1 इज़ 0, और 9 माइनस 0 इज़ 9, थर्ड कॉलम चेंज हो गया 0। नेक्स्ट आपने किया C4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ C2, तो अगर 8 टाइम्स ऑफ C2 करें तो इस 1 के प्लेस पर 8 बन जाएगा, 8 माइनस 8 माइनस 8 इज 0, और ये एंट्री बची अब आपके पास ओनली -32। तो अब आप देखिए आइडेंटिटी का इतना काम कंप्लीट हो चुका। फर्दर अगर हम आगे चलें तो ना तो कहीं R2 R1 यूज़ होगा, ना ही आगे के क्वेश्चन में कहीं पर C1 और C2 यूज़ होगा। तो अब नेक्स्ट एंट्री 9 के प्लेस पर आपको रिक्वायरमेंट होगा 1, तो 9 के प्लेस पर 1 बनाने के लिए आप C3 में चेंजेस कर लीजिए और C3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/9 से, तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और फोर्थ कॉलम 0 0 -32। अब मेरा जो ये सर्किल है ये 1 पर है, इसके बिलो कोई एंट्री नहीं है। अब डायरेक्शन क्या है, राइट साइड एक सिंगल एलिमेंट रखा है -32, तो आप C3 की हेल्प से -32 के प्लेस पर 0 बनाएंगे, और इसके लिए आपको करना होगा क्या कि C4 में आप ऐड कर दे 32 टाइम्स ऑफ C3। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे फर्स्ट कॉलम कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं। अब थर्ड कॉलम में 32 टाइम्स आपने किया है तो ये एलिमेंट 32 बन गया, इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज 0 0 0। तो अब आप यहाँ पर कंप्लीट आइडेंटिटी बना चुके हैं, तो अगर मैं इसमें पार्टीशन लगाऊं तो मैट्रिक्स यहाँ आ जाती है, तो ये आपके पास फॉर्म बनकर आ गई, दिस इज I3 थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी, अदर एंट्रीज 0, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू 3। ये फॉर्मेट आपका यहाँ पर बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड रैंक बाय कैनोनिकल फॉर्म मींस नॉर्मल फॉर्म। इस बार मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है, और ये भी रिसेंट का ही क्वेश्चन है 18-19 का। तो देखिए इस मैट्रिक्स में आपके पास फिर से आपका एक ही टारगेट है, आइडेंटिटी बनाना, और फिर से आपसे कह रही हूँ कि आइडेंटिटी का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारी एंट्रीज आपके पास बिलो एंट्री 0 होंगी, और राइट साइड की एंट्री भी आपके पास 0 होंगी। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो मेरे पास यहाँ 0 रखी है, फर्स्ट एंट्री 1 नहीं है। आप कैसे भी बना सकते हैं, कॉलम को इंटरचेंज कर दें या रो को इंटरचेंज कर दें, एज यू विश, जैसे चाहें वैसे 1 बनाइए। तो मैंने जो यहाँ पर किया वो मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया। तो फर्स्ट हमने अब स्टेप ले लिया R1 इंटरचेंज R2, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया 1 2 1 1, एंड दिस इज 0 1 2 -1 and 3 1 0 2 and 1 1 -2 0, ये कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट एंट्री शुड बी 1, हमने बना लिया। अब 1 के बिलो जो भी एंट्रीज आपके पास हैं ये 0 होनी चाहिए, एक 0 ऑलरेडी रखा है, तो 1 की हेल्प से 3 0 बनाएंगे और 1 की हेल्प से 1 0 बनाएंगे। तो अगर मुझे 1 की हेल्प से 3 0 बनाना है तो मुझे 3 टाइम्स ऑफ R1 करना होगा, और अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लूँ तो ये मेरे पास 3 6 3 3 होगा, और इसके बाद ये एलिमेंट मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आपने यहाँ पर ले लिया R3 टेंड्स टू, दिस इज R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, और 1 की हेल्प से 1 को अगर 0 बनाना है तो जस्ट सब्ट्रैक्ट R4 माइनस R1। दोनों ऑपरेशन आपने एक साथ अप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो गया, दिस इज 1 2 1 1। सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 2 -1, और ये आपके पास 0। नेक्स्ट आपके पास आ गया 1 और -6, तो एंट्री आ गई आपके पास -5। नेक्स्ट एंट्री है 0 -3, इट्स -3, एंड नेक्स्ट एंट्री इज 2 -3, इट्स -1। तो थर्ड रो में चेंजेस आ गए। फोर्थ रो में आपने किया, फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो फोर्थ रो में से फर्स्ट को अगर मैं माइनस करूं, दिस इज 0 एंड 1 -2 इज -1, एंड -2 -1 इट्स -3, और ये 0 -1 इज -1।
ये एंट्री आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप देखिए ये जो आपने 1 को फिक्स किया है ये आपके पास कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी डायरेक्शन है राइट साइड के एलिमेंट 0 बनाना बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, और इसके लिए यूज करने जा रहे हैं आप फर्स्ट कॉलम। ओनली फर्स्ट कॉलम का यूज करें और डायरेक्टली ये एंट्रीज आप क्या बना लें, 0 बना लें। तो 1 की हेल्प से अगर 2 को 0 करना है तो आपको फर्स्ट कॉलम में 2 टाइम्स करना होगा। तो आपने C2 में चेंजेस करे, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। अगर 1 की हेल्प से 1 को 0 बनाना है थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में आपको करना होगा C3 माइनस C1। इसी तरह से C4 में भी 1 रखा है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर लें C4 माइनस, दिस इज माइनस C1। तो अगर ये तीनों कॉलम ऑपरेशन हम एक साथ लगा लें तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड कॉलम में देखिए आपने क्या किया है, 2 टाइम्स ऑफ C1 किया, तो यहाँ पर आपका 2 बनेगा, ये एंट्री 2 होगी और 2 माइनस 2 आप करेंगे 0। बाकी फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्री 0 है तो सेकंड कॉलम की अदर एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये आपके पास एज इट इज आ गई। नेक्स्ट आपने किया C3 में से C1 को माइनस किया तो 1 माइनस 1 0 आ गया, इसकी भी बाकी एंट्रीज आपके पास एज इट इज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपने किया C4 में से C1 को माइनस किया, ये भी आपके पास 0 बन गया, एंड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब आप ध्यान से देखें तो आपके पास आइडेंटिटी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। फर्दर ऑपरेशन में ना तो R1 कहीं यूज होगा ना ही आपके पास C1 का कहीं कोई यूज होगा, इतना काम आपने कर लिया। अब हम अगर आइडेंटिटी के नेक्स्ट पे चले तो यहाँ एलिमेंट 1 होना चाहिए और 1 के बिलो सारी एंट्री 0, 1 के राइट साइड भी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। ये आपके पास करने का तरीका है। मेरे पास इस पोजीशन पर ऑलरेडी 1 है, बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 1 के बिलो जो आपके पास एलिमेंट रखे हैं वो है -5 और -1, इनको आप 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो -5 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेकेंड रो में 5 टाइम्स करना होगा। तो 5 टाइम्स अगर आप इसे R2 कर लें तो ये आपके पास बनेगा 5, 10, -5। अब ये एलिमेंट 5 है, ये एलिमेंट -5 है, ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपने किया R3 टेंड्स टू R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, और R4 के अंदर आपने ऑपरेशन ले लिया, दिस इज R4 प्लस R2, क्योंकि ये -1 और +1 अगर आप करें तो ये भी आपके पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों ऑपरेशन आपने एक साथ अप्लाई करे। फर्स्ट रो आपके पास एज इट इज़ आ गई, सेकेंड रो में आपके पास है 0, 1, 2, -1। अब आप देखिए -5 में आपने इस +5 को ऐड किया तो ये आपके पास बन जाएगा 0। नेक्स्ट है आपके पास -3, -3 में +10 करें तो दिस एलिमेंट इज 7। नेक्स्ट है -1 और -5 आप कर रहे हैं तो ये एलिमेंट आपके पास आ जाएगा, दिस इज -6। ये वैल्यू आ गई। 5 टाइम्स करने के बाद ऐड कर रहे हैं। अब 1 -1 आपने किया 0, 0, इसमें भी एडिशन है तो -3 और +2 आप करें तो दिस इज -1, एंड -1 आप कर रहे हैं, दिस इज -2। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर बन जाती है। अब आपके पास ये 1 फिर से फिक्स है और इस 1 के राइट साइड आपको क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लेना होगा, ये 2 है, ये 1 है, तो आपको क्या करना होगा, सेकंड कॉलम का हम यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम के अंदर आपको 2 टाइम्स करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ C2। जैसे ही करेंगे ये आपके पास सेकंड कॉलम की ये एंट्रीज आ जाएंगी। और अगर आप इस एंट्री, ये देखिए 2 और ये आपके पास 2 है, आप C3 में से 2 टाइम्स ऑफ C2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो C3 को हम चेंज करते हैं C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। और इसी तरह से अगर मैं C4 में देखूँ तो C4 की एंट्री -1 है, इसमें आपको करना होगा इसको एडिशन, तो C4 प्लस C2 करते हैं तो देखिए दोनों कॉलम में चेंजेस आ जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड कॉलम आपके पास ऑलरेडी बन चुका है, और थर्ड कॉलम में देखिए एंट्री 2 और यहाँ पर आपके पास है -2 C2 कर रहे हैं तो ये एंट्री आपके पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी एंट्रीज एज इट इज आ गई 7 और -1। इसी तरह से आपने C4 में C2 का एडिशन किया तो -1 + 1, ये आपके पास -1 + 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी एंट्रीज इसकी एज इट इज रहेंगी, -6 एंड -2। अब आप अपना आइडेंटिटी चेक करिए कि आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट पोजीशन आपके पास 7 की रखी है। 7 के प्लेस पर आपको 1 चाहिए तो 1 मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, नेक्स्ट में इन दोनों की स्वैपिंग करने जा रहे हैं।
तो आपने क्या किया, R3 और R4 को स्वैप कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी 1 बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो ऑपरेशन मैंने लगाए वही आप लगाएं। बस एक गाइडलाइन को फॉलो करते रहें कि बिलो और राइट साइड बनाते जाएं तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपने R3 और R4 को स्वैप किया तो ये आपके पास बन गया 0 0 -1 -2 और ये फोर्थ रो आ गई 0 0 7 और -6। अब आप यहाँ देखिए, आपके पास आइडेंटिटी में अगर मैं चलूँ तो इस पोजीशन पर 1 होगा और इस 1 के बिलो 0 हो गए, इसके राइट साइड भी आपके 0 होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास -1 है, -1 को मैं 1 में इजीली कन्वर्ट कर लूँगी, लेकिन इसके बिलो जो रखा है वो है 7। तो 7 को -1 की हेल्प से 0 बनाने के लिए आपको 7 टाइम्स ऑफ R3 करना होगा। तो अगर आप 7 टाइम्स ऑफ R3 कर ले तो एंट्री होगी 0 0 -7 और 7 टाइम्स कर रहे हैं तो माइनस का 14। इस -7 को +7 के साथ ऐड करना है तो आपके पास ऑपरेशन क्या आ गया, R4 टेंड्स टू R4 + 7 टाइम्स ऑफ R3। आपने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो देखिए ये तो आपके पास फर्स्ट रो एज इट इज आ गई, दिस इज 0 1 0 0 एंड थर्ड भी रो भी आपके पास एज इट इज रहेगी -1 और -2। अब 7 टाइम्स करके ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो गया। ये आपके पास -14 है, ये आपके पास -6 बचा, तो ये आपके पास एंट्री आ गई, दिस इज -20। अब यहाँ पोजीशन पर 1 होना चाहिए लेकिन मेरे पास -1 है, तो आप क्या करें, C3 कॉलम में चेंजेस कर ले, माइनस टाइम्स ऑफ C3, ये इजीली 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम फिर से आपके पास एज इट इज़ आ गया, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर आपके पास जो एंट्री आ गई, दिस इज़ 0 1 0 0, ये एंट्री आ गई। थर्ड में आपका 0 0 1 0 आ गया और फोर्थ कॉलम 0 0 -2 -20। अब आपके पास, मैं इस 1 की पोजीशन पर हूँ, बिलो बन चुका है, राइट साइड रखा है -2, तो आप इसकी हेल्प से -2 को 0 में कन्वर्ट करेंगे जिस 1 को मैंने सर्किल किया है। और ये मेरे पास, इसका मतलब मैं आपसे कह रही हूँ C3 की हेल्प से -2 को 0 में कन्वर्ट करें तो आपको 2 टाइम्स ऑफ C3 करना होगा और ये एंट्री बन जाएंगी 0 0 2 0। जब आप 2 को -2 में ऐड करेंगे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने C4 में चेंजेस कर लिए, C4 + 2 टाइम्स ऑफ C3 और मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम एज इट इज़ एंड थर्ड कॉलम भी आपके पास एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर जैसे ही आप 2 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो ये एंट्री 0 और लास्ट एंट्री रिमेनिंग बचेगी -20। तो अब आप देखिए आपके मैट्रिक्स का इतना पार्ट आइडेंटिटी कन्वर्ट हो चुका है, ओनली -20 इज रिमेनिंग नाउ। -20 को इसकी पोजीशन पर 1 बनाया जा सकता है, तो आपने क्या किया, C4 को मल्टीप्लाई कर दिया -1/20 से, तो आपके पास ये एंट्री 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपने ये ले लिया, तो आपको अब इजीली इस क्वेश्चन की रैंक नज़र आ गई होगी और इसका नॉर्मल फॉर्म भी नज़र आ गया होगा कि यहाँ कौन सा नॉर्मल फॉर्म बना है। यह पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज IR, ओनली IR फॉर्म मीन्स I4। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पूरा मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ, ना कोई रो ना ही कोई कॉलम 0 में कन्वर्ट हुआ है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फाइंड रैंक बाय कैनोनिकल फॉर्म। ये मैट्रिक्स भी 4x4 की है, ऑलरेडी वीडियो में 4x4 मैंने डिस्कस किया, बट ये एग्जाम्पल देखिए बहुत बार आया है, इसलिए मेरे से एग्जाम्पल छोड़ा नहीं गया। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि हम यहाँ पर इसकी रैंक कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं क्योंकि नॉर्मल फॉर्म है तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1 ऑलरेडी रखा है। अब आप इसके बिलो डायरेक्शन, 1 के बिलो डायरेक्शन जो भी रखे हैं ये एलिमेंट 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 के बिलो 2 रखा है तो मुझे क्या करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ R2 लेना होगा, सॉरी R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 लेना होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ R1 अगर हम कर लें तो ये मिलेगा 2 4 -2 और 8, ये एंट्री मिलेगी। ये एंट्री मेरे पास 2 है और ये भी एंट्री 2 है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, दिस इज R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। और इसी 1 की हेल्प से इस 1 को अगर 0 बनाए तो आपको लेना होगा R3 -R1 और ये -1 है तो यहाँ एडिशन कर लेते हैं, दिस इज R4 + R1, ये आपने लिया। तो ये ऑपरेशन आपके पास बन गए 1 2 -1 4 और दिस इज 0 4 और नेक्स्ट एंट्री आपके पास 4 है तो 4 - 4 इज 0। नेक्स्ट एंट्री 3 3 -2 इट्स नेक्स्ट एंट्री इज 5, दिस इज 4 -8 इज -4।
अब आपने क्या किया, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस माइनस 1 4 एंड 4 माइनस 4 इज 0। नेक्स्ट एंट्री माइनस 1 प्लस 1 किया 0, माइनस 2 प्लस 2 कर रहे हैं 0, 6 माइनस 1 कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 5, और माइनस 7 प्लस 4 करेंगे दिस इज माइनस का 3। ये एंट्रीज आपके पास बनकर आ जाएंगी। तो अब आप देखिए कि आपने ये जो 1 फिक्स किया है इसके बिलो एंट्री तो 0 बन चुकी हैं, 1 के राइट साइड आपको जीरोस बनाने हैं। तो आप फर्स्ट कॉलम की हेल्प से 2 माइनस 1 4 को 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। और किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कौन से ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट हम जो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं C2 टेंड्स टू C2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C1, और C3 में आपने क्या किया, यहाँ माइनस 1 रखा है, प्लस 1 ऐड कर दीजिए C3 प्लस C1, और यहाँ 4 रखा है, यहाँ 1 रखा है तो C4 में आप करिए C4 प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1 या माइनस 4 C1। आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई दिस, और ये आपके पास देखेंगे कॉलम कम्प्लीटली 0 में कन्वर्ट। माइनस 1 प्लस 1 करें तो ये 0, बाकी कॉलम की एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 5 4 5 बचेगी 4, और ये माइनस 4 0 में कन्वर्ट हो जाएगा 0, और बाकी की एंट्री माइनस का 4 0 माइनस का 3। अब आप इस मैट्रिक्स में देखिए ये जो कॉलम है ये कम्प्लीटली 0 में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में आती है, कोई रो आपकी कम्प्लीटली 0 में बन जाए, कोई कॉलम कम्प्लीटली 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर कॉलम है तो उसे मैट्रिक्स के एंड पर सेट करें, और अगर कोई रो बनती है कम्प्लीटली 0 तो उसे मैट्रिक्स के बॉटम पर सेट किया जाता है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप इन दोनों की स्वैपिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों की स्वैपिंग कर लेते हैं। C2 और C4 की आपने स्वैपिंग करी और ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट कॉलम आपके पास ये आ गया, सेकंड कॉलम बन गया 0 माइनस 4 0 माइनस 3, और थर्ड कॉलम 0 5 4 5, और लास्ट कॉलम 0 0 0 0। ये आपके पास बन के आ गया। अब आप देखिए आपके पास इतना पार्ट मैट्रिक्स का कन्वर्ट हो चुका है। फर्दर ऑपरेशन में ना तो रो 1 ना कोई कॉलम 1 अप्लाई होगा। अब जो -4 की पोजीशन है, इस -4 की पोजीशन पर 1 रिक्वायर्ड है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप 2 और 4 को देखिए, ये -4 है, ये -3 है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आप अप्लाई करिए, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R4। जैसे ही आप ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ एंट्री 1 में कन्वर्ट होगी। तो आपके पास फर्स्ट ये आ गया 0, आपने किया R2 में से R4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -4 प्लस 3 इट्स अ -1, 5 माइनस 5 ये कन्वर्ट हो गया 0 और ये कन्वर्ट हो गया 0। बाकी सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की एज इट इज़ रहेंगी। ये आपके पास सारी एंट्रीज आ गई -3 5 0। अब यहाँ पर आपके पास ये पार्ट कंप्लीट हो चुका था। इस पार्ट के बाद इस पोजीशन पर 1 चाहिए था, जो मेरे पास -1 है। तो -1 को 1 में कन्वर्ट करना इजी टास्क, तो आप इसे इजीली 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं, सेकंड रो में आप -1 टाइम्स ऑफ R2 कर दें तो आपके पास ये एंट्री 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट रो आपके पास ये एज इट इज़ आ गया। सेकंड रो में आपके पास 0 1 0 0 ये कन्वर्ट हो गया। थर्ड रो 0 0 4 0 में कन्वर्ट है, और फोर्थ रो आपके पास 0 माइनस का 3 5 और 0 में ये कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए कि आपके पास ये पार्ट तो कंप्लीट ऑलरेडी पहले ही हो चुका था। इस पोजीशन पर 1 चाहिए था, बन गया। इसकी राइट साइड भी 0 है, लेकिन बिलो में अभी एक एलिमेंट रखा है -3। इसे 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R2। तो आपको क्या करना होगा, 3 टाइम्स ऑफ R2 करना होगा और इसमें एडिशन करना होगा। तो R4 में चेंजेस कर लेते हैं, R4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2। तो जैसे ही आप ये चेंजेस करेंगे तो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज़ आपके पास आ गया, दिस इज 0 1 0 0, और ये आपके पास बन गया 0 0 4 0। और जैसे ही आपने 3 टाइम्स करके ऐड किया तो ये एंट्री 0 में कन्वर्ट हुई, और यहाँ बचा अब आपके पास 5 0, ये बन गया। अब आप देखिए आपका मैट्रिक्स का आइडेंटिटी का इतना पार्ट कंप्लीट, और इस पोजीशन पर जहाँ 4 रखा है यहाँ 1 रिक्वायर्ड है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करें, R3 में
1/4 की मल्टीप्लाई कर दे R3 और यहाँ पर ये 1 बन जाएगा। तो फर्स्ट रो आपके पास एज इट इज़, सेकेंड रो आपके पास एज इट इज़, थर्ड रो में कन्वर्जन आ गया, दिस इज़ 1 0 और फोर्थ रो 0 0 5 0, ये आ गया। इस पोजीशन पर 1 चाहिए, बना लिया। अब इसके बिलो आपके पास रखा है 5, तो 1 की हेल्प से हम 5 को 0 बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, 5 टाइम्स ऑफ R3 करना है। तो 5 टाइम्स ऑफ R3 करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, 0 बन जाएगा। तो आपने R4 में चेंजेस करे, R4 प्लस -5 टाइम्स ऑफ R3, तो आपके पास ये बन गया 1 0 0 0, दिस इज 0 1 0 0 0 0 1 0। तो जैसे ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 में कन्वर्ट, और ये मैट्रिक्स यहाँ आ गई। इस मैट्रिक्स के बाद अगर आप इसकी रैंक देखें तो इसकी रैंक आपको अब समझ में आ गई होगी कि इसकी रैंक क्या है। इसकी रैंक आ रही है 3। तो यहाँ पर अगर आप इसका पार्टीशन दें तो पार्टीशन आपके पास ये बनेगा, और इस पार्टीशन के अंदर यहाँ जो फॉर्मेट बनता है ये फॉर्मेट है आपके पास, जहाँ मैट्रिक्स 4 पार्ट में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट इज I3 0 0 0, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो नॉर्मल फॉर्म में लेने जा रहे हैं, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में आते हैं वो आते हैं PAQ फॉर्म। तो पिछले 2 बार से PAQ फॉर्म हर बार पूछी जा रही है। तो ये जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे PAQ फॉर्म है। तो पहले काम करने का तरीका एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपसे कहा जाएगा, एक मैट्रिक्स दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा इस मैट्रिक्स से आप नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P और Q फाइंड आउट करिए सच दैट कि अगर मैं P A Q की मल्टीप्लाई करूं तो वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करें, अपने गिवन मैट्रिक्स को लिख लें I क्योंकि इसी की हेल्प से मैं बनाऊंगी PAQ। तो यहाँ पर I लिखने के बाद अब आपका क्या टारगेट है, इस मैट्रिक्स A को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो अभी आपने करने सीखा बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अब जैसे जैसे आपको मैंने इससे पहले वीडियो में भी जहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्सप्लेन किया था, वहाँ स्पेशली इसलिए बताया गया था कि अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर कभी काम कर रहे हैं और हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये रो ऑपरेशन हमारे हमेशा प्री फैक्टर पर एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड रो ऑपरेशन लगा रही हूँ तो ये मेरे सिर्फ प्री फैक्टर पर अप्लाई होंगे। यहाँ रो ऑपरेशन सिर्फ I प्री फैक्टर में जो मल्टीप्लाई है इस पर अप्लाई होगा, बाकी मैट्रिक्स मेरे पास एज इट इज चलती जाएगी। इसके बाद अगर मैंने अपने लेफ्ट साइड कहीं पर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लिए, तो ये जो कॉलम ऑपरेशन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ओनली पोस्ट फैक्टर पर अप्लाई होते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन आप जो पोस्ट फैक्टर में आइडेंटिटी लिखी है सिर्फ उस पर अप्लाई करेंगे, बाकी स्टार्टिंग की जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज जो भी आ रहा होगा आपका कंटिन्यूशन में आंसर वो एज इट इज चलता जाएगा, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होते जाएंगे इस पर। तो लास्ट में फाइनली ये जो I मैट्रिक्स है वो P में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे रो ऑपरेशन लगेगा A एज इट इज चलेगा। इसी तरह जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम आपने लगाए, आप पोस्ट फैक्टर में भी आपने चेंजेस किए, तो ये भी मैट्रिक्स कन्वर्ट होता जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में Q में। तो जैसे ही आपका मैट्रिक्स ए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, PAQ। ये जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी, और अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं PAQ का तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल फॉर्म में ही निकल कर आएगा। अब क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए यहाँ मैं कोई और ऑपरेशन लगा रही हूँ, हो सकता है आपके माइंड में कोई और ऑपरेशन हो, तो यहाँ पर मेरा आंसर या आप अपने अकॉर्डिंग काम करें, हो सकता है आपके आंसर्स डिफरेंट आए। मेरे P की वैल्यू कुछ और आए, मैं काम रो से करूँ, हो सकता है आप वही काम कॉलम से कर रहे हो, तो हो सकता है आपके P और Q की वैल्यूज़ डिफरेंट आए, आ सकती हैं, आएंगी। तो जब भी हम PAQ की मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मल फॉर्म में बनेगा। तो आप आंसर मैच करने की इन तरह के क्वेश्चंस में कोशिश ना करें। तो देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं, इसका मैं एग्जांपल ले रही हूँ, और ये देखिए 21-22 में ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है फॉर अ मैट्रिक्स A 3/3 की मैट्रिक्स दी है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस PQ सच दैट PAQ इज ए नॉर्मल फॉर्म। तो आपके पास जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर है 3, आप इसे लिख लीजिए IAI। तो 3 ऑर्डर का ही मुझे ये लेना होगा, ये आपने ये ले लिया, और मैट्रिक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1
-1 दिस इज़ 1 1 1 और ये मैट्रिक्स आ गया 3 1 1। राइट साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हो थर्ड ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ए को अल्फ़ाबेट की तरह से चलाइए, दिस इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब आप क्या करेंगे, आप ए पर टारगेट करिए, 1 होना चाहिए है, इसके बिलो डायरेक्शन में 0 बनाते हैं तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आपने R2 में क्या चेंजेस करे, R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तो आपने ये ले लिया R1 को माइनस किया। थर्ड में आपका क्या करना होगा, थर्ड रो में फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बनाना होगा 1 के प्लेस पर और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आपने R3 में क्या चेंजेस कर लिए, ये आपने R3 में चेंजेस कर लिए कि R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये दोनों चेंजेस अप्लाई करते हैं और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस आते हैं, 1 -1 -1। क्या किया है, R2 में से R1 माइनस किया है, सेकेंड रो में से फर्स्ट को अगर मैं माइनस करूँ 0, 1 -1 करेंगे दिस इज 2 एंड 1 -1 करेंगे दिस इज 2। तो सेकेंड रो में चेंजेस आ गए 0 2 2। थर्ड रो में क्या चेंजेस किए हैं, R3 -3 R1 तो ये एलिमेंट 0। जब आप फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा -3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा तो 3 + 1 4। जब आप फर्स्ट में फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे +3 और +3 + 1 इज 4। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेम ऑपरेशन आपको, क्योंकि रो ऑपरेशन है, ये आपको सिर्फ प्री फैक्टर पर अप्लाई करने हैं, बाकी कहीं नहीं करने। तो बाकी का काम मैं एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया, दिस इज 0 0 1। अब आपको क्या करना है, देखिए दोबारा से ऑपरेशन देखते हैं, R2 - R1। R2 आपके पास और R1 ये रखे हैं, आप कर रहे हो R2 - R1। चेंजेस कहाँ है, फर्स्ट रो तो एज इट इज़ है, ये लिख लो। आपने किया R2 - R1, 0 -1 दिस इज -1 1 0। R2 में आ गए चेंजेस। आपने किया R3 माइनस, दिस इज R3 आपके पास है 0 0 1। R3 -3 R1 इसका मतलब -3 0 0, ये एंट्रीज हैं। तो यहाँ पर एंट्रीज क्या बनेंगी, दिस इज -3 0 1, ये एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी। R3 प्लस -3 R1 मतलब कहने का इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास एंट्री -3 0 1, ये एंट्रीज आ गई। अब आप देखो, आपको तो सिर्फ नॉर्मल बनाना है, ये तो काम कंप्लीट हो गया। अब आप चलोगे राइट साइड की एंट्री है -1 और -1, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से बना लो। तो सेकंड कॉलम में चेंजेस आ गए C2 + C1 और थर्ड कॉलम में चेंजेस आ गए C3 + C1। तो जैसे ही आपने किया 1 0 0 0 2 4 एंड 0 2 4, ये बन गया। अब देखिए, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन है, ये कॉलम ऑपरेशन पोस्ट फैक्टर पर ही अप्लाई होगा, प्री फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज आंसर लिख लीजिए 1 0 0 -1 1 0 एंड -3 0 1 एज इट इज आ गया इनटू A। अब जो अप्लाई किए वो इस पर भी कर दो, C2 + C1, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम का एडिशन जा रहा है, दिस इज 1 1 0। थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम का एडिशन जा रहा है, दिस इज 1 0 1। ये आपके पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए। अब आप इसके बाद, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म पर ही टारगेट करके चलना है, आपके मैट्रिक्स का इतना काम खत्म हो गया है। ना रो 1 यूज़ करोगे ना कॉलम 1 यूज़ करोगे। अब 2 के पोजीशन पर 1 चाहिए, तो मेरे पास 2 2 रखा है, तो मुझे ऑप्शन ये सही लगता है कि आप 1/2 ऑफ R2 कर लो। तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, 1 0 0 दिस इज 0 1 1 एंड 0 4 4, ये बन गया। अब क्योंकि मैंने रो लगाया है तो आप इसे कहाँ लगाएंगे, ओनली प्री फैक्टर पर अप्लाई होगा। क्या है, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं है 1 0 0, सेकेंड रो में 2 से डिवाइड किया है तो आपके पास आ गया -1/2 1/2 0 एंड -3 0 1। और पोस्ट पर कुछ चेंजेस नहीं तो वो एज इट इज़ 1 0 0 दिस इज़ 1 1 0 एंड 1 0 1, ये आंसर यहाँ तक पहुँच गए। अब ये एलिमेंट 1 बन चुका है, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसके राइट साइड और इसके बिलो 0 सेट करने हैं। तो यहाँ पर तो मुझे दोनों कॉलम सेम नज़र आ रहे हैं, या आप देखें सेकंड रो और थर्ड रो भी
4 के मल्टीप्लाई पर सेम ही है, तो आप कोई भी रो कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रही हूँ। आपने क्या क्या अप्लाई किया, C3 में से आप सबसे पहले राइट साइड 1 को 0 बना रहे हैं, तो C3 में से C2 को माइनस कर लें, तो आपके पास ये बन गया 1 0 0 0 1 4, और जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे 0 0 0, थर्ड कॉलम आपका कम्प्लीटली 0। मैंने कॉलम लगाया है तो मैं पोस्ट वाले पर ही इस ऑपरेशन को अप्लाई करूंगी, तो ये आपके पास आ गया 1 0 0। आप चाहे तो रो से कर सकते थे, तो आप प्री फैक्टर पर अप्लाई कर लेना। अगर आप रो से करना चाहते हैं तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, और ये मेरे पास आ गया -301 इंटू ए। अब यही मैं कॉलम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करने जा रही हूँ, C3 माइनस C2, तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड कॉलम आपके पास में कोई चेंजेस नहीं है। आप C3 में से C1 C2 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 -1 0 0 -1 दिस इज -1 और 1, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए कि आपका जो नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए वो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, ये 1 यहाँ पर आ चुका है, सिर्फ इसके एक बिलो एंट्री बची है 4, तो 4 को 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, आप 4 टाइम्स ऑफ, आपको 4 टाइम्स ऑफ R2 करना होगा, या दूसरा तरीका है कि मैं R3 को 4 से डिवाइड कर दूँ, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लूँ। एज यू विश, जैसा भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, R3 में आपने एक ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, -4 टाइम्स R2, तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। दिस इज़ 1 0 0, दिस इज़ 0 1 0 एंड दिस इज़ 0 0 0, ये बन जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। अब सेम ऑपरेशन आपको अपने प्री फैक्टर पर अप्लाई करने हैं, पोस्ट फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये आपने एज इट इज़ लिख लिया 1 1 0 एंड 0 -1 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया है, आपके पास है R3 रो है आपके पास पोस्ट फैक्टर की, माइनस का 3 0 और 1, आपने उसमें माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R2 किया, R2 में -4 से मल्टीप्लाई करें तो R2 आपके पास ये है, -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो माइनस माइनस प्लस 4/2 2 रह जाएगा, -4 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज़ -2 आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये आपके पास एंट्री क्या मिलेगी 0। तो ये आपके पास एंट्रीज आ गई। आपको क्या करना है, आप देखिए R3 प्लस -4 टाइम्स ऑफ R2, इन दोनों का एडिशन करना है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो देखिए फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस ये नहीं आए हैं, लेकिन सेकंड रो में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सॉरी थर्ड रो में चेंजेस रिफ्लेक्ट हैं, तो सेकंड रो मेरे पास एज इट इज़ है, माइनस का 1/2 1/2 और 0। थर्ड रो में चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट हैं, तो इन दोनों को एडिशन कर लें, दिस इज़ -1 और ये आपके पास आ गया, दिस इज़ -2 और 1। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो अब इसमें अगर आप पार्टीशन लगाएं, ये आपके पास मैट्रिक्स का रैंक आ गया। तो आप इसका फॉर्म भी दे सकते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। तो ये आपके पास दिस I2 0 0 0, तो आपको रैंक भी निकालना था, तो रैंक तो क्लियर है कि रैंक 2 है। दिस इज इक्वल्स टू ये आपके पास P A और इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई Q। तो उसने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P, P आपके पास ये रखा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q, तो Q आपके पास ये आ गया। तो आई थिंक ये करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं PAQ फॉर्मेट का। देखिए यहाँ जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3x4 की है, और फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ सबसे पहले आपको, जैसे आपको बताया कि आपको लेना होता है A = I ये लेना है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है वो 3x4 है, और ये जो इसका ऑर्डर है दिस इज़ 3x4। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये I4 लेना होगा और ये कंसिडर करना होगा I3। सो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, दिस इज़ I3A I4। इसको लेकर आप आगे इसको प्रोसीड करें, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 -2 एंड 2 -2 1 3 एंड दिस इज 3 0 4 1। I3 का आइडेंटिटी लिखते हैं 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। मैट्रिक्स A और I4 की 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 0 1। अब आप यहाँ से काम स्टार्ट करें।
अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने बना ली, क्योंकि आपको जो मैट्रिक्स ए है वो नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1 और 1 के बिलो एलिमेंट रखे हैं 2 और 3, तो 2 और 3 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ले रहे हैं, आपको रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह आपको रो 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो थर्ड रो में 0 बन जाएगा। तो R2 को आपने चेंज किया R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 को आपने चेंज किया R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये आपने चेंजेस रिफ्लेक्ट करे और अपना मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 2 3 माइनस 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं 0। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा -4 और -4 माइनस 2 इज -6। 2 से मल्टीप्लाई किया ये 6 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 6, ये आपके पास आ गया माइनस का 5 और यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इट्स ए -4, सब्ट्रैक्ट किया +4 और +3, ये एंट्री आ गई 7। सेम एंट्री आपको प्री फैक्टर पर भी अप्लाई करनी है, तो मैं हैंड टू हैंड प्री फैक्टर पर भी अप्लाई करती जा रही हूँ। बाकी की मैट्रिक्स मेरे पास ये एज इट इज़ रहेंगी। तो लास्ट वाले तो पोस्ट फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, दिस 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 दिस, ये आ गया। अब आपके पास यहाँ फर्स्ट रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ है। तो देखिए आपने क्या किया, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, यहाँ पर आप करेंगे दिस इज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये आपके पास आ जाएगा -210। अब आपने किया R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, ये बन गया 0। अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 6 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -6 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 9 हो गया और 4 माइनस 9 इज -5, ये आपके पास आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 है, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +6 हो जाएगा और ये एंट्री 7। सेम एंट्री आप राइट साइड भी कर रहे हैं, आप ये के पास ये R3 है, R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 करने जा रहे हैं, तो ये एंट्री आपके पास आ जाएगी -3 0 और 1। अब आप देखिए आपका इतना पार्ट तो खत्म हो गया, ये कंप्लीट। अब चलोगे राइट साइड, और राइट साइड 0 बनाने के लिए रखे हैं 2 3 माइनस 2। किसकी हेल्प से बना रही हूँ, कॉलम की हेल्प से बना रही हूँ, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। तो अब आपको पोस्ट पर अप्लाई ऑपरेशन सारे करने होंगे। तो आपके पास नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, C2 में आप चेंजेस करने जा रहे हैं, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, और C3 में ये 3 रखा है, इसको 0 बनाने के लिए C3 में से आप माइनस करने जा रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ C1, और यहाँ -2 रखा है तो एडिशन करना पड़ेगा। तो C4 में आपने चेंजेस करने हैं, C4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आपने किया C2 माइनस 2 C1, तो जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बन जाएगा, दिस इज 0 माइनस 6, ये एंट्री आ जाएगी। बाकी की एंट्री भी अभी लिखते हैं, प्री फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस का 2 1 0 और ये आपके पास आ गया -3 0 1। और यही सेम ऑपरेशन अब आपके पोस्ट फैक्टर पर एप्लीकेबल है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखा, सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 माइनस 2 C1, तो ये आपके पास C2 है, तो C2 में से -2 C1 कर रहे हैं, दिस इज -2 1 0 0। अब आप थर्ड पर चलते हैं, थर्ड में आपने किया C3 माइनस 3 C1, तो इस प्लेस पर आपका 0 कन्वर्ट हो गया और ये आपके पास आ गया -5 सेम ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया, दिस इज C3 है, C3 माइनस 3 C1 किया, तो इस प्लेस पर आपके पास आ गया -3 0 1 0। और यहाँ पर अब मैं आती हूँ फोर्थ में आपने किया C4 प्लस 2 C1, तो यहाँ पर -2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, तो ये प्लेस पर 0 7 7। और यही आप राइट साइड कर रहे हैं, तो आपने किया है दिस इज C4 में 2 टाइम्स ऑफ C1, तो जैसे ही आप इसे 2 टाइम्स ऑफ C1 करेंगे, दिस इज 2 0 0 1। ये चेंजेस आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से आंसर देखते हुए चलें कि यहाँ पर आप इतना पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं, ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में आपके पास थर्ड और सेकेंड रो दोनों सेम है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लास्ट रो को 0 बनाते हैं, क्योंकि दोनों सेम रखी हैं, सबसे पहले 0 की एंट्रीज बनाएं। तो 0 माइनस का 6 माइनस का 5 और 7,
दिस इज़ 0 0 0 0। अब यही ऑपरेशन आप अपने प्री फैक्टर पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है। आपने क्या किया, R3 में से R2 माइनस किया, तो -3 माइनस ऑफ -2, तो ये बचेगा -1। 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस 0 इज 1। ये आपके पास एंट्री आ गई। पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये आपने एज इट इज लिख ली सारी एंट्रीज। -2 1 0 0 एंड दिस इज -3 0 1 0 और ये आपके पास आ गया 2 0 0 1। ये एंट्रीज आपके पास आ गई। अब आपके पास इस -6 के प्लेस पर 1 होना चाहिए, है नहीं, तो आप इस कॉलम को, जो C2 कॉलम है, उसमें माइनस का 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें C2 और इस कॉलम को 1 बना लें, तो 1 0 0। ये आपके पास आ गया 0 1 0। बाकी कॉलम एज इट इज़ रहेंगे, 0 -5 0 एंड 0 7 0। ये आपके पास एज इट इज़ कॉलम है। यही क्योंकि कॉलम ऑपरेशन है इसलिए पोस्ट फैक्टर पर ही अप्लाई होगा। प्री फैक्टर एज इट इज़ रहेगा 1 0 0। दिस इज -2 1 0 एंड -1 -1 1। ये आपके पास ये ऑपरेशन आ चुका है। अब यही आपने राइट साइड में अप्लाई करना है, तो सेकंड कॉलम में ही चेंजेस आएंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ गया, सेकंड कॉलम में हमने मल्टीप्लाई किया है माइनस का 1/6 से, तो -1/6 से करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/3। फर्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट है आपके पास 1 में आपने मल्टीप्लाई करोगे -1/6 से, तो माइनस का 1/6। बाकी दोनों एंट्री 0 हैं और ये आपके पास आ गया माइनस का 3 0 1 0 और फोर्थ कॉलम आ गया 2 0 0 1। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2 ऑपरेशंस बचे हैं और ये इजीली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास 1 है, 1 के बिलो एंट्री 0 है, लेकिन 1 के राइट साइड की एंट्री अभी 0 नहीं है, तो मुझे सेकंड कॉलम पर ही ऑपरेशन लगाने होंगे और सेकंड कॉलम की हेल्प से -5 और 7 को 0 बनाऊंगी। तो आपको क्या करना होगा, सेकंड कॉलम में 5 टाइम्स करना होगा, तो वहाँ 5 बन जाएगा और थर्ड कॉलम में एडिशन। तो C3 में आप चेंजेस कर रहे हैं +5 टाइम्स ऑफ C2 और C4 में आपको क्या करना होगा, 7 टाइम्स करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपने किया C4 -7 टाइम्स ऑफ C2। तो देखेंगे यहाँ तो ये नॉर्मल फॉर्म पूरा हो जाएगा। दिस इज 0 1 0, दिस इज 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे सब ये कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि प्री फैक्टर है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये आंसर मेरा P का आ चुका है। मेरे जो चेंजेस आएंगे वो पोस्ट फैक्टर पर आएंगे। ये एज इट इज़ रहा इनटू A। अब मैंने जो कॉलम ऑपरेशन लगाया वो C3 C4 में है, तो फर्स्ट कॉलम मेरा एज इट इज़ है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख लेती हूँ। दिस इज़ 1/3 माइनस का 1/6 0 0। अब आप देखिए आपने करना है 5C2, तो 5C2 की एंट्री क्या होंगी, यहाँ लिख लेते हैं। 5C2 की एंट्री होगी दिस इज़ 5/3 माइनस का 5/6 0 0। ये 5C2 की एंट्री है। इस 5C2 को C3 में ऐड करना है और C3 आपके पास ये है, तो आप ऐड करेंगे माइनस का 3 प्लस का 5/3। तो ये एंट्री आपके पास कितना रिमेनिंग बचेगा वो आप निकाल लें। दिस इज़ माइनस का 9 + 5 माइनस का 4/3। तो ये एंट्री आपके पास आ गई माइनस का 4/3। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है, आप कर रहे हैं C3 + 5C2, तो आपके पास C3 की नेक्स्ट एंट्री है 0 और प्लस का 5C2 कर रहे हैं, ये एंट्री ऐड होगी, तो माइनस का 5/6। ये एंट्री माइनस का 5/6 ये आ गया। नेक्स्ट एंट्री है 1 और 1 में एडिशन करेंगे 0 का, तो ये 1 ही रहेगा। दिस इज़ 1 0। तो थर्ड कॉलम हमारा अपडेट हो गया। अब फोर्थ कॉलम पर और थोड़ा ध्यान से काम करेंगे। ये है माइनस का 7 टाइम्स ऑफ C2, तो लिख लेते हैं माइनस का 7 टाइम्स ऑफ C2। तो C2 आपके पास है ये कॉलम, इसके अंदर -7 से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस का 7/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज 7/6 और 0 0। आप इस कॉलम को C4 के अंदर ऐड कर रहे हैं। C4 की एंट्री है 2 और 2 के अंदर आप ऐड कर रहे हैं माइनस का 7/3, तो ये आपके पास ये आ गया माइनस का 1/3। ये एंट्री बनेगी दिस इज -1/3। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है दिस इज 0 और 0 में आपने ऐड किया 7/6, तो दिस इज 7/6।
नेक्स्ट एंट्री आपके पास ये है 0, 0 में आप 0 ऐड करेंगे, दिस इज़ 0। नेक्स्ट एंट्री इज़ 1, तो ये आपके पास नेक्स्ट एंट्री ये आ गई आपके पास 1। तो अब आप अगर फाइनली देखें तो आपके पास जो एंट्रीज आ गई ये आप लेफ्ट हैंड साइड से चेक करें तो आपके पास रैंक निकल चुकी है। अब ये रैंक कितनी आई है मैट्रिक्स की, ये आपके पास टोटल जो पार्टीशन हुआ मैट्रिक्स 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज़ I2 0 0 0। तो इस क्वेश्चन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स है 2 और ये आपके पास जो आंसर है दिस इज़ PA और ये जो आंसर आपके पास निकल गया है दिस इज़ Q। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं PAQ फॉर्मेट। तो आई थिंक आपको इतना पार्ट आज इस नॉर्मल फॉर्म के लेक्चर में समझ में आ गया होगा। हर टाइप का हमने क्वेश्चन कवर कर लिया लास्ट ईयर आए हुए। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और यहाँ पर वीडियो के एंड में डाले हैं और साथ में इनके आंसर्स भी हैं, तो आप इनको करिए और इनके आंसर्स मैच करिए। अगर किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। टोटल 4 क्वेश्चन मैंने रैंक के डाले, रैंक के हैं, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं ये PAQ फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन PAQ का है और एक क्वेश्चन मैंने रैंक का और डाला है, और ये क्वेश्चन 19, 20, 21, 22 2 बार रिपीट है। तो इस क्वेश्चन की रैंक ज़रूर निकाल के देख लीजिएगा। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।